रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 500 अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ये बाइडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के जवाब में है। सूची में ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हंट्समैन, कई अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी शो के एंकर जिमी किमेल, कोलबर्ट और सेठ मेयर्स को भी रूस ने प्रतिबंधित कर दिया है। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध वर्तमान समय में सबसे निचले स्तर पर है। रूसी मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन के लिए यह सीखने का सही समय है कि रूस के खिलाफ एक भी शत्रुतापूर्ण हमला का जवाब कड़ाई से दिया जाएगा। तो बता दें कि रूस ने अमेरिकी नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है। ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध कुछ खास नहीं चल रहे हैं, निचले स्तर पर ये संबंध देखने को मिल रहे हैं। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 500 अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह बाइडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के जवाब में है। सूची में ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हंट्समैन, कई अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी शो के एंकर जिमी किमेल, कोलबर्ट और सेठ मेयर्स को भी रूस ने प्रतिबंधित कर दिया है। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध वर्तमान समय में सबसे निचले स्तर पर है। रूसी मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन के लिए यह सीखने का समय है कि रूस के खिलाफ एक भी शत्रुतापूर्ण हमला कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। इस खबर पर चर्चा के लिए संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं जो जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद। संजीव जी, रूस ने ओबामा के साथ साथ 500 अमेरिकी नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है। इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा फैसला रूस ने लिया है, क्या कारण हो सकता है? क्या कोई मजबूत इसका कारण है? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के जो संबंध हैं वो लगातार जो है वो गिरते जा रहे हैं। लगातार इन संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। यूक्रेन का जो पूरा संकट है, यूक्रेन का जो पूरा युद्ध है, वो अगर वास्तविक रूप से देखें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाटो तथा रशिया के बीच का ही संघर्ष है जो कि परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन के युद्ध में यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया ने कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं किया है, लेकिन परोक्ष रूप से ये जो लड़ाई है वो अमेरिका और रशिया के बीच की ही है और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जाहिर है कि वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और फिर नाभिकीय अस्त्रों से सभी राष्ट्र संपत्त, ऐसे में ये महाविनाश की तरफ ले जा सकता है। लेकिन जो परोक्ष रूप से जो लड़ाई है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया की है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की जो वर्चस्व की जो प्रतिद्वंदिता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया वो नेटो के एक्सटेंशन को आधार बनाते हुए किया था। जाहिर है कि रशिया नेटो को जो है कमजोर करके अपने प्रभाव को यूरोपियन थिएटर में और अन्य जगहों को बढ़ाना चाहता है और जाहिर है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है ये महाशक्तियों के बीच में देखी जा रही है। रशिया और अमेरिका के बीच में ये जो पूरा जो तनाव है ये इसी वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता के वजह से हो रही है और ये इस तरीके के एक्शन और काउंटर एक्शन लगातार रशिया और अमेरिका ने दिए हैं। कभी डिप्लोमेट्स को बाहर कर देते हैं, कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं और अब तो ये बहुत बड़ी लिस्ट और बड़े प्रोमिनेंट लोगों को इसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल है। तो ये जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका कोई खास असर नहीं होने वाला। ये प्रतिबंध लगाना ये प्रक्रिया पहले से भी चली हुई, कोई बहुत बड़ा इसके ऊपर परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि जो रशिया और अमेरिका के बीच का जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है और ये जो पूरे विश्व को नए शीत युद्ध की तरफ ले जाने वाले संकेत दिखाई देते हैं। महाशक्तियों के बीच में जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, जो नाभिकीय एटॉमिक
हथियारों के कंट्रोल को लेकर के संधियां हैं, चाहे वो INF ट्रीटी रही हो, चाहे न्यू स्टार्ट ट्रीटी रही हो, सब कोलैप्स कर रही हैं। तो ये पूरे विश्व के अंदर जो एक गंभीर रणनीतिक अनिश्चितता है, इसी को दर्शाता है। और ये जो तनाव रशिया और अमेरिका के बीच में है, ये आने वाले समय में लंबे समय तक जारी रह सकता है। रशिया ने लगातार अमेरिका और नेटो को चैलेंज करने की कोशिश की है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, इराक, सीरिया, लीबिया के क्षेत्र रहे हो, हर जगह रशिया अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश करता है। चाइना भी यही काम कर रहा है। चाइना भी अब रशिया के साथ मिल करके भी अमेरिका और नेटो को और वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज कर रहा है। और वो जो अमेरिका और नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो अपनी जो हेजिमोनी है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़ाई लंबे समय तक चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी जो ये तनाव है, उसी का एक स्टेप है कि आज इस तरीके के एक बड़े निर्णय को इन रशिया की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, रूस की तरफ से एक बेहद बड़ा निर्णय लिया गया है। ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। अब देखते हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों की तरफ से ही अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं। कब सुधरेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि जो सूची जारी हुई है उसमें ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हंट्समैन, कई अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं। अमेरिकी टीवी शो के एंकर जिमी किमेल, कोलबर्ट और सेट मेयर्स को भी रूस ने प्रतिबंधित कर दिया है।